हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे मानव तंत्र, और उसमें हम स्टार्ट कर रखे थे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, हमने क्लियर कर लिया था, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, जिसमें आहार नाल के अंदर हम पहला टॉपिक मुख और मुख गुहा इसकी बात की थी। ठीक है, मुख गुहा में मोस्टली दो ऐसे पाचन में काम आने वाले अंग होते हैं, जैसे दांत और एक जिह्वा। ठीक है, जिसमें हमने जिह्वा और दांत दोनों कर लिए थे। दांतों का दंत सूत्र जो वयस्क मनुष्य में, और जो मिल्क टीथ होते हैं उनका हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे ग्रसनी की। दूसरा जो आहार नाल का अंग है ग्रसनी। ठीक है, देखिए दांत की संरचना और आती है, लेकिन 10th लेवल पे वो नहीं है। हम जब 12th क्लास में बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे दांत की संरचना की। देखिए दूसरा अंग हम ग्रसनी पढ़ते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी कहाँ होती है, पहले आप डायग्राम में देखें। ये मुख गुहा है, उस मुख गुहा के अंदर जो तालु है और जिह्वा का जो पीछे का भाग है, ठीक है, तालु और जिह्वा का पीछे का भाग है, वहाँ पर एक ये वाली स्ट्रक्चर है जो एक कूपी की स्ट्रक्चर है, ये कूपिका के समान स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी, ठीक है, ये कूपिका आकार संरचना है, ये ग्रसनी कहलाती है। ठीक है, ग्रसनी के अंदर मोस्टली 3 भाग होते हैं या 3 मार्ग होते हैं। एक होता है नासाग्रसनी भाग, एक होता है हमारे पास में कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, और एक हमारे पास में होता है जो निगल द्वार, जिसको हम बोलते हैं निगल द्वार बोलेंगे इसको, ग्रास ग्रसनी। ग्रास ग्रसनी जो ग्रास नाल में खुलती है। ठीक है, इसको हम निगल द्वार भी कहते हैं। तो मोस्टली ये भाग होते हैं इसमें। यहाँ पर जो ग्रास के अंदर खुलने वाला जो भाग है इसका ग्रसनी का, वो ग्रास ग्रसनी होता है। ठीक है, यहीं से इसका जो अधर भाग है, ये अधर भाग यानी ऊपर वाला भाग है, अग्र भाग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंठ है, कंठ में खुलता है। और जो इसका पश्च भाग या पृष्ठ भाग होता है, ये पृष्ठ भाग, ये ग्रास नाल में खुलता है। ठीक है, ये हमारे पास में ग्रास नाल है, इसके अंदर खुलता है। यहाँ पर भोजन लसलसा और बोल्स के रूप में बदलता है, और इस ग्रसनी से, इस कंठ ग्रसनी के ग्रास ग्रसनी के अंदर जो है हमारे पास में ये भोजन प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला जो भाग है हमारा ग्रास नाल, उस ग्रास नाल की बात कर लेते हैं। देखिएगा ग्रास नाल नंबर 3, ग्रास नाल। देखिए यहाँ ग्रसनी से लेके और ये जो आमाशय का ये कॉर्डिक भाग है, यहाँ तक की जो ये सक्रिय नलिका रूपी संरचना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नाल कहते हैं। ठीक है, मानव में इसकी जो लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है मानव में, 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो अंदर की जो दीवारें होती हैं, वो अंदर की दीवारें मोस्टली श्लेष्मी उपकला की बनी होती है। इसमें जो श्लेष्मी कोशिकाएं हैं, उन श्लेष्मी कोशिकाओं से श्लेष्मा का स्रावन होता है, जिससे भोजन है यहाँ आसानी से गति कर पाता है, चिकना होकर। ठीक है, लसदार होकर।
और इसमें जो पेशियाँ होती हैं, स्तनवर्णी पेशियाँ होती हैं, उनमें कर्मानुकुंचन पाया जाता है, यानी ग्रास नाल में कर्मानुकुंचन द्वारा भोजन गति करता है, भोजन की गति होती है। ठीक है, और फिर ग्रास नाल से भोजन आमाशय में धकेल दिया जाता है। यहाँ से भोजन कहाँ धकेल दिया जाता है? आमाशय। देखिए, इस पार्ट में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। हम पाचन की क्रिया विधि में इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो अंग है पाचन तंत्र का, आहार नाल का जो नेक्स्ट अंग है वो आता है आमाशय। ठीक है, स्टोमक, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आमाशय क्या होता है? आमाशय, आमाशय की क्या संरचना है? नंबर 4, आमाशय, स्टोमक। देखिए, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है। ठीक है, जो मोस्टली हमारे उदर गुहा में, ठीक है, उस उदर गुहा के अंदर ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा उपस्थित होता है। ठीक है, इसके मोस्टली 3 भाग होते हैं। ये एक जे आकृति का अंग है और इसके मोस्टली 3 भाग हैं। जहाँ ग्रासनाल और स्टोमक जुड़ा होता है, इस भाग को कहते हैं कार्डियक या जठरागम, जठरागम। ठीक है, ये भाग जठरागम कहलाता है। जो मध्य का भाग है इसका, जो सबसे बड़ा 80% 80 से 85% भाग बनाता है स्टोमक का, ये कहलाता है फंडस। फंडस कह दो या फंडिस कह दो, या इसको काय भी कहते हैं, बॉडी। ठीक है, और इसका जो अंतिम भाग है जो हमारे पास में ग्रहणी से जाकर जुड़ा हुआ होता है, ये मोस्टली राइट साइड में होता है। ठीक है, ये भाग कहलाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, या इसको कह सकते हैं जठर निर्गमी, जठर निर्गमी भाग। राइट, यानी कि आमाशय है वो आमाशय के अंदर 3 भाग हो गए, जठरागम, फंडस और पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, यहाँ से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, यहाँ पर भोजन ठहरता है, यहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आंशिक रूप से, और यहाँ से अर्धपचित भोजन, या मैं कह सकता हूँ आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहाँ प्रविष्ट होता है? ग्रहणी में प्रविष्ट होता है। देखिए, इन दोनों ही जगह पर, ठीक है, कार्डिक और पाइलोरिक, इन दोनों ही जगहों पर जो है हमारे पास में पेशियों से बना हुआ, ठीक है, संकोचक पाया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ अवरोधनी उपस्थित होती है। यहाँ पर कार्डिक अवरोधनी होती है, यहाँ पर पाइलोरिक अवरोधनी होती है। ठीक है, जो संकोचक पेशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये ढक्कन होते हैं, अवरोधनी होती है। यहाँ से जब इसमें मंथन होता है तो भोजन को वापस जाने से रोकती है, ग्रास नाल में वापस जाने से रोकती है ये वाली अवरोधनी। ठीक है, यानी इस कार्डिक भाग के अंदर और इस भाग के अंदर संकोचक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कार्डिक अवरोधनी होती है, अवरोधनी। ठीक है, और इसमें पाइलोरिक अवरोधनी होती है, अवरोधनी, अवरोधनी, जो भोजन को जो है नियंत्रित करती है, गति को नियंत्रित करती है। राइट, जो एक तरह से कौन सी पेशियाँ? संकोचक पेशियाँ होती हैं, यहाँ और यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ठहरता है और भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब कैसे होता है
ये हम बताएंगे पाचन की क्रियाविधि के अंदर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट भोजन हमारा जाता है गृहिणी के अंदर। ठीक है, यानी यहां से अब प्रारंभ हो जाती हैं छोटी आंत। अब तो हम छोटी आंत की बात करेंगे। देखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो यहां से छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है और ये फैली होती है मोस्टली अंधनाल तक। यहां तक छोटी आंत फैली होती है ये। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहला जो ये भाग है, ठीक है, ये यू आकार की नलिका होती है, यानी इसके 3 भाग होते हैं मोस्टली। समझने की कोशिश करना। पहला जो भाग है इसको बोलते हैं गृहिणी या ड्यूडेनम। ये भाग ड्यूडेनम है। ठीक है, ये यू आकार की नलिका होती है, एक तरह से यू आकार की नलिका होती है। ठीक है, और सबसे छोटा भाग है मोस्टली। वैसे इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है छोटी आंत की। ठीक है, लेकिन इस छोटी आंत का सबसे छोटा भाग यही होता है गृहिणी। ठीक है, यू आकार की नलिका। इसमें एक तो अग्नाशय ग्रंथि की नलिका आकर जुड़ती है और एक इधर से जो हमारे पास में यकृत से निकली हुई जो डक्ट है, ठीक है, डक्ट है, वो इस अग्नाशय ग्रंथि की नलिका के साथ में जुड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बीच में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इनकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये गृहिणी है, इसमें भी भोजन का आंशिक रूप से जो पचित भोजन है यहाँ पर जो गृहिणी में आया है, यहाँ इसका पाचन होता है और अग्नाशय से आने वाले पाचक रस इसमें आकर मिलते हैं और यकृत से बनने वाले जो पित्तरस हैं या यकृत रस हैं वो आकर इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत का पहला भाग कौन सा हो गया? गृहिणी। इसका जो आगे का भाग है यानी उसको बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र। ठीक है, या इसको हम जो है जेजूनम के नाम से भी जानते हैं, जेजूनम। ठीक है, जेजूनम। इससे आगे वाला कुछ पार्ट्स जो है हमारे पास में जेजूनम होता है, अग्र शुद्रांत्र होता है। ठीक है, इसकी आंतरिक सतह होती है वो पक्षाभी पेशियों की बनी होती है, उसमें सूक्ष्म अंकुर होते हैं मोस्टली। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक रस स्रावित होते हैं। ठीक है, ये एक कुंडलित नलिका होती है। इससे आगे वाला जो भाग है, लास्ट वाला भाग जो यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं हम शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, या इसको इलियम भी कहते हैं, इलियम। ठीक है, यानी छोटी आंत के ये 3 भाग हो गए, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। देखिए इलियम के अंदर अधिकांश पचित भोजन है उसका अवशोषण होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। और मोस्टली पूर्ण रूप से भोजन का पाचन भी यहाँ होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भोजन का अधिकांशतः अवशोषण कहाँ होता है, पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो हमारे पास में इलियम में होता है, या फिर डायरेक्टली हम छोटी आंत कह देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली इनमें से दिया हुआ है तो आप बात करेंगे इलियम की। ठीक है, अब यहाँ से अपचित भोजन है, वो अपचित भोजन किस में धकेल दिया जाता है? बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। किस में धकेल दिया जाता है? बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत का जो मेल होता है या दोनों जहाँ से जुड़ी होती हैं, वहाँ पर एक अंगुली नुमा परिशेषिका पाई जाती है या कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। वर्तमान में ये मानव के अंदर अवशेषी अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स वर्तमान में मानव में अवशेषी अंग है। पहले जब आदि मानव कच्चे फल, पत्तियां, मूल ये खाता था, उस समय ये सेलुलोज के पाचन में काम आती थी, लेकिन आजकल ये डीएक्टिवेट है। पशुओं में अभी अपेंडिक्स होती है वो सक्रिय है। देखें
जिस भाग से छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उस भाग को मोस्टली कहते हैं हम सीकम। सीकम, ठीक है, सीकम, या इसको हम अंधनाल भी कह सकते हैं, अंधनाल, ठीक है, अंधनाल कहते हैं। देखिएगा, बड़ी आंत, हम बड़ी आंत की बात कर लें। मोस्टली बड़ी आंत है, बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर होती है, 1.3 लगभग 1.5 मीटर कह सकते हैं होती है, ठीक है। लार्ज इंस्टेंटाइन की लंबाई मोस्टली 1.5 मीटर होती है, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभिक भाग जो छोटे आंत से जुड़ा हुआ होता है, उस भाग को कहते हैं हम अंधनाल, अंधनाल या सीकम, ठीक है, सीकम कहते हैं। यहाँ से अपचित भोजन है मोस्टली यहाँ प्रविष्ट होता है, ठीक है, बड़ी आंत के अंदर सीकम से बृहद्रांत्र में। अब ये हमारे पास में इसका अगला भाग है, ये यहाँ तक बृहद्रांत्र कहलाती है, ठीक है। जो हमारे पास में इसका दूसरा भाग आ गया, ये आ गया बृहद्रांत्र, ठीक है, या इसको कोलोन के नाम से जानते हैं, कोलोन, ठीक है। ये कोलोन है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये मोस्टली 4 प्रकार का होता है। देखिएगा, कोलोन की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ से और यहाँ तक जो नीचे से ऊपर की ओर ये जो भुजा है इस बृहद्रांत्र के, ठीक है, इसको हम कहते हैं आरोही, आरोही कोलोन, कोलोन या कोलन कह सकते हैं, ठीक है, आरोही कोलन, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में ये इस प्रकार से जो है अनुप्रस्थ कोलोन कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, ठीक है, नंबर 2 पे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कोलोन, ठीक है। और जो नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अवरोही, अवरोही कोलोन, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा ये सिग्माइड प्रकार से एस टाइप में ये स्ट्रक्चर इसकी घूमी हुई है, इसको बोलते हैं सिग्माइड, सिग्माइड कोलोन। देखिए बेटा, बृहद्रांत्र की बात कर लें तो इस भाग में मोस्टली कुछ खनिज लवणों का और जल का अवशोषण होता है, ठीक है। अपचित भोजन में से जो खनिज लवण है और कुछ जल है उसका अवशोषण होता है। और यहाँ पर मोस्टली जो है कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर अपचित भोजन है इसका किण्वन करते हैं, ठीक है, इनका फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे लाभदायी जीवाणु भी होते हैं जो विटामिन डी भी संश्लेषित कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है मोस्टली तो खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो अपचित भोजन का किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसको अपघटित करते हैं, ठीक है। अब अपचित जो भोजन है अपशिष्ट के रूप में, उसको जो है ये बड़ी आंत से धकेल दिया जाता है रेक्टम में, ठीक है, यानी इसका जो अगला भाग हो गया हमारे पास में मलाशय, मलाशय यानी रेक्टम, इस रेक्टम में धकेल दिया जाता है। और यहाँ मलाशय के अंदर ये अपचित भोजन अपशिष्ट के रूप में और कुछ जो मृत जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, पित्त लवण वगैरह होते हैं, ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं मल के रूप में, ठीक है। इसका जो अगला भाग होता है ये कहलाता है मल द्वार, ठीक है,
इस मल द्वार के अंदर भी हमारे पास में दो प्रकार के संकोचक उपस्थित होते हैं, दो प्रकार की श्रवणीय पेशियां होती हैं, ठीक है, जो मल के निष्कासन को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, संकोचक होती हैं, ठीक है, जो मल द्वार के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो आहार नाल है हमारा, वो आहार नाल मुख गुहा से लेके और यहाँ मल द्वार तक फैला होता है। इसके हमने भागों की बात की है कि इसमें कौन कौन से अंग हैं जो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये एक भाग हो गया पाचन तंत्र का आहार नाल, ठीक है। दूसरे भाग के अंदर हम संरचना में बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की, ठीक है। नेक्स्ट जो भाग है उसमें हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे, ठीक है, जो अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पाचक ग्रंथियों में हम थोड़ा सा देख लें। पाचक ग्रंथियों में बात करें तो लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में जठर जो है ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो जठर रस का श्रावण करती हैं। तो इन सब की हम बात करेंगे पाचन में काम आने वाली ग्रंथियों की, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हों तो। धन्यवाद।